गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। और उसके अंतर्गत कल हमने जैसे हम अर्ली रोमन एम्पायर पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं लेट रोमन एम्पायर, परवर्ती काल। तो अगर परवर्ती काल के बारे में बच्चों हम देखते हैं तो परवर्ती काल भी जो था वो श्रेणियों में डिवाइड था, जिसमें सबसे पहले थी एरिस्टोक्रेसी क्लास, जिसमें सीनेटर और नाइट्स थे। ठीक है, यानी कि आपके अभिजात वर्ग और नाइट वर्ग, सीनेटर थे उसमें और नाइट थे। दूसरा था मिडिल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स एंड द आर्मी, नौकरशाही और सेना। और थर्ड था लोअर क्लास और निम्न वर्ग। और जो निम्न वर्ग होता था जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण श्रमिक होते थे, औद्योगिक कामगार होते थे, शिल्पकार होते थे, स्थायी श्रमिक होते थे, किसान होते थे, दास होते थे। हम ले रहे हैं कि भाई सिटी ऑफ रोम होती कैसी थी, रोम के नगर कैसे थे। इफ़ विल गो टू योर एनसीईआरटी बुक, तो उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि वेयर वुड यू लाइक टू लिव, वेदर इन सिटी और इन कंट्री साइड, है ना। तो क्या आप शहरों में रहना पसंद करेंगे या अगर आप रोमन साम्राज्य में होते तो लेट्स सी द सिटी ऑफ रोमन एम्पायर। तो सिटी रोम के जो नगर थे वहाँ पे इट वॉज एन अर्बन सेंटर, नगर शहरी केंद्र के रूप में होना। फिर सिटी हैड्स ओन मजिस्ट्रेट काउंसिल एंड डेफिनेट टेरिटरीज थी वहाँ पे। नगरों का अपना मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और निश्चित क्षेत्र भी होता था। फिर इट कंटेन मैनी विलेजेस अंडर इस जुरिस्डिक्शन, बहुत सारे जो गाँव थे वो नगरों के अधीन में थे। देन द डिसीजन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द सिटी ऑफ विलेज वॉज डिपेंड ऑन द रॉयल्टी। और नगर और गांव का जो दर्जा था वो इच्छा पर राजा जिसे चाहे नगर बना सकता था, जिसे चाहे वो शहर गांव बना सकता था। अब इनके जो अर्बन लाइफ की जो विशेषताएं थी वो कैसी थी, नो स्टोरेज ऑफ फूड, नो शॉर्टेज ऑफ फूड, अनाज की कोई भी कमी नहीं थी वहाँ पे। और जो शहर होते उसमें बेटर फैसिलिटीज़ थी गांव की तुलना में। यदि कोई सूखा पड़ जाता था या डिज़ास्टर पड़ जाता था तो शहर में उसकी पूर्ति जल्दी से हो जाती थी। फिर वहाँ पे हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट भी था, कहाँ पर, शहरों में। अब हम करते हैं कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट ऑफ लेबर था वो कैसा था, श्रम प्रबंधन कैसा था। नो टू टुक मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम द स्लेव्स एंड वर्कर्स, ज़्यादा से ज़्यादा काम दासों से और कामगारों से लिया जाता था। फिर उनका स्पेशल सुपरविज़न किया जाता था। फिर जो था जो वर्कर्स थे वो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड होते थे और उनको दलों में विभाजित कर दिया गया था। अब इसमें इनका जो मेथड था वो कैसा था, मैनेजमेंट ऑफ द लेबर्स वो कैसा था। सबसे पहले जो वर्कर्स थे वो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते थे, टीम में डिवाइड हो जाते थे। फिर जो था कई बार इन दासों को या इन वर्कर्स को जंजीरों से जकड़ के रखा जाता था, उनके संग बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। दासों के ऊपर ब्रांड यानी कि उनको दाग दिया जाता था ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके। फिर जो दास होते थे और वर्कर्स होते थे और जो उनके डेप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता था ताकि वो काम छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो जो परवर्ती काल है, ये जो लेट एंटीक पीरियड, उसका टाइम पीरियड कितना है बच्चों, दैट इज़ 4 to 7 सेंचुरी का टाइम पीरियड है, जिसमें फुल कल्चरल और जो था इकोनॉमिक फर्मेंटेशन में आर्थिक और सामाजिक बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। कौन से वाले टाइम पीरियड में, 4वीं to 7वीं शताब्दी। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि थर्ड क्राइसिस जो था वो अर्ली रोमन एम्पायर का लास्ट पीरियड चल रहा था, जिसमें कि अर्ली रोमन एम्पायर टोटली ख़त्म हो गया था। और अर्ली रोमन एम्पायर के बाद जो था लेट एंटीक पीरियड आया, यानी कि परवर्ती काल आया, जिसका टाइम पीरियड था 4 to 7 सेंचुरी। तो वहाँ पे जो था लेट एंटीक पीरियड में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि रिलीजियस चेंजेस हुए। तो धर्म में क्या परिवर्तन हुए, तो जब किंग कॉन्टेस्टाइन आए तो उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। तो 4वीं शताब्दी में जो कॉन्टेस्टाइन आए उन्होंने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म मान लिया। और 7th सेंचुरी में जो था, लेकिन एक चेंज आया कि इस्लाम रिलीजन भी वहाँ पर आ गया था और वहाँ पे उसकी लोकप्रियता भी होने लगी थी। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए और वो आए डायोलेक्शंस के समय में। तो जो डायोलेक्शंस जो राजा थे उनके समय में जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज़ को कम किया। फिर उन्होंने जो था इन बाउंड्रीज़ को फोर्टिफाई किया, फ्रंटियर्स को, ताकि एम्पायर को किला बंद कर दिया ताकि दुश्मन आसानी से ना वहाँ आ सके। फिर उन्होंने जो था प्रांतों को फिर पुनर्गठन किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, आर्मी को और सिविलियंस को अलग अलग कर दिया, यानी कि सैनिक और गैर सैनिक जो थे कार्य उनको अलग अलग कर दिया। फिर उन्होंने जो था मिलिट्री कमांडर बना दिया था, उसको ऑटोनॉमी दे दी गई थी, सेनापतियों को स्वायत्तता दे दी गई थी। फिर कॉन्टेस्टाइन के समय में क्या चेंजेस हुए, और सबसे पहले उसने जो था जैसे कि उसने अपनी राजधानी जो थी वो नई राजधानी बनाई,
कॉन्स्टेंटिनोपल दैट इज़ कुस्तुनतुनिया, तो उसने नई राजधानी बनाया। फिर उन्होंने नए सीनेट भी बना दिए थे। ऐसी जो था इकोनॉमिक चेंजेस में उन्होंने सोने का सिक्का बनाया और उस सोने के सिक्का का नाम था कॉन्टेस्टाइन सॉलिडस, ठीक है। फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट किए बहुत सारे, फिर बहुत सारा जो मनी इन्वेस्टमेंट हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस में उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। किसने किस समय में? कॉन्टेस्टाइन के समय। अब हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं कि भाई इस इतने बड़े रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। सबसे पहले था कि वहाँ बहुत ज़्यादा साम्राज्यवाद फैल गया था। साम्राज्यवाद आप जानते हो कि कोई भी शक्तिशाली देश जब कमज़ोर देशों पे कब्जा कर लेती है तो सभी लोग जो ईगर थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कब्जा करें। ऐसी वॉर्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे। फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, राजनीतिक मतभेद होने लगे थे, बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया था वहाँ पे। फिर क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गई थी। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 कॉन्टिनेंट थे, जिसमें कि यूरोप था, वेस्ट एशिया था, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका था। तो इन देशों के लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मान रहे थे, जैसे कि वेस्ट एशियन वाले या सेंट्रल अफ्रीका वाले। तो क्रिश्चियनिटी का भी अपोज होने लगा था कई जगहों पर। फिर जर्मन जो ट्राइब्स थी, जिसमें कि गॉथ था, वैंडल था और लॉम्बार्ड था, इन्होंने जो था जर्मनी पर रोमन एम्पायर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। फिर इस्लाम जो था वो भी एक नया राइजअप हो गया था। तो इस तरह से जो आप देखोगे देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। आई होप बच्चों को यहाँ पे समझ आया होगा ये टॉपिक। तो आपके जो दोनों टॉपिक है वो कवर हो गए रिवीजन में। फर्स्ट इज़ द अर्ली रोमन एम्पायर एंड सेकेंड इज़ द लेट रोमन एम्पायर। आई होप बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।